जिस घड़ी का सबको इंतजार था, आखिर में वो घड़ी आ गया। हम बात कर रहे हैं बीएसएफ जवान पीके शॉ की, जिन्हें पाकिस्तान रेंजर्स ने अपने हिरासत में रख लिया था। उनकी वतन वापसी हो गई थी, लेकिन अब आखिरकार वो अपने रिश्रा घर पहुंच चुके हैं और लोगों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। हमारे साथ पीके शॉ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में जब पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें अपने हिरासत में रखा था तो उनके साथ क्या कुछ हुआ था, या उन्हें यहाँ पे आके अब कैसा लग रहा है। सबसे पहला सवाल तो, इतना इंतजार हो रहा था आपके घर वापस आने के लिए, आपके परिवार वाले चिंतित थे, देश के कई लोग चिंतित थे, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी मैं वापस आया, अपने विंग में आया, तभी से मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा कि मैं इंडिया वापस आ गया हूँ। और देशवासियों से प्रे है कि इतनी मेरे लिए प्रार्थना की है, जिसके वजह से मैं अपने मम्मी पापा और बीवी बच्चे और सिस्टर भाई बहन सभी से मिला और उनके चेहरा देख पा रहा हूँ। कितना डर था वहाँ पे, कैसा बर्ताव आपके साथ हुआ? फौजी आदमी तो एक नंबर डरता नहीं है। अगर हम डरेंगे तो हिंदुस्तान, हमारा वतन सलामत नहीं रहेगा। तो उस जगह पे हमें दोबारा भी खड़ा होना पड़ेगा, तो हमें खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हमें उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और सहन शक्ति होती है कि अगर हम दुश्मन के इलाके में चले गए तो अपना मनोबल उसी हिसाब से रखना पड़ता है। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था, आप अचानक से वहाँ पे पहुँच गए, थोड़ा उस दिन की क्या कहानी थी वो बताएंगे? उस बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। जो मेरे साथ हुआ, मैं हर देश के सैनिकों से ये अनुरोध करूंगा कि जो मेरे साथ घटना गई, हमारे सैनिक भाई किसी के साथ ऐसा घटना ना हो। पाकिस्तान रेंजर्स ने जब आपको हिरासत में लिया था तो ऐसा कुछ बहुत प्रेशर में थे आप, या फिर क्या कुछ हुआ था, वो कुछ अगर आप बोलें? जब उन्होंने मुझे अपने हिरासत में लिया तो मैंने सोचा था कि 2-4 दिन के बाद, पहले तो मेंटली मैं टेंशन में हो गया कि मैं दूसरे देश में आ गया हूँ, तो 2-4 दिन के बाद मैं छूट जाऊँगा कि नहीं छूट जाऊँगा। लेकिन काफ़ी समय बीत गई तो मुझे ये नहीं लगा कि मैं वतन अपने हिंदुस्तान दोबारा जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। इसका मैंने आज छोड़ दिया था। फिर भी घर के परिवारों के बारे में सभी समय हमारे दिमाग में टेंशन रहा कि हमारे परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। जब आप वहाँ पे थे उस समय ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा था, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? जब मैं पाकिस्तान में था तो इसके बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था कि हमारे इंडिया में हो क्या रहा है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का लड़ाई चल रहा है। इसके बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं था जिसके हिसाब से मैं अपने हिंदुस्तान से किसी से बात करके इस बारे में पता कर सकूँ। अच्छा, जब आप वहाँ पे थे, हिरासत में थे, उनके खाना पीना ये सब समय पे मिलना, ये सब होता था? मैम, इस चीज़ के बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ जिस मेरे ऊपर बीता है तो मैं किसी इस चीज़ को बताना नहीं उचित समझता हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुआ जो घटना हो ना किसी और के साथ हो। जब आप यहाँ पे आए तो आपका बहुत भव्य स्वागत किया गया, सबने आपके गले में माला डाला, वंदे मातरम का नारा गूंज रहा था। उस समय का फीलिंग कैसा लग रहा था? उस समय का ये था कि मैं वतन के लिए लड़ा था, तो हमारे वतन के जितने देशवासी भारत के हैं, हम वतन के लिए लड़ते हैं, तो उनकी ये इरादा होता है कि हमारे देश के सैनिक सलामत लड़ाई करके अपने वतन में आ जाए। और सभी की प्रार्थना और प्रे थी कि जिसकी वजह से हमने ऑपरेशन सिंदूर को भी बहुत अच्छे से ऑपरेशन किया और हमारे सारे जवान इंडिया के सुरक्षित अपने घर, अपने बच्चों के साथ घर पे अभी आ चुके हैं। जब आप 20-22 दिन वहाँ पे थे तो आपको क्या लग रहा था कि मैं भारत वापस जा पाऊंगा, अपने परिवार वालों से मिल पाऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं। काफ़ी समय हो जाता है तो 10-1 हफ्ते के बाद हम ऐसा छोड़ देते हैं, क्योंकि हम दूसरे के दुश्मन के मुल्क में जा रखे हैं। वो हमें छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, ये हम निडर होकर अपने आप को उसके खिलाफ माने बलिदान कर देते हैं कि हमें वापस हिंदुस्तान जाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमने ये एहसास छोड़ दिया था कि मैं दोबारा हिंदुस्तान अपने बीवी बाल बच्चों और माँ बाप का चेहरा दोबारा देख पाऊंगा कि नहीं। अभी आप फिर से कब ड्यूटी ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो आप रिश्रा पहुंचे हैं, तो कब तक फिर से, क्या कुछ प्लानिंग? ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे जितने ऑफिसर थे, ऑपरेशन सिंदूर और लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो थी ख़त्म हो गई, तो जिसके वजह से काफ़ी समय हो गया और हमारे को अभी बीवी बच्चों और माँ बाप से मिलने के लिए भेजा गया है कि कम से कम मानसिक टेंशन इसका थोड़ा कम हो, जिस वजह से मुझे घर पे भेजा गया। अभी मुझे जाने का कुछ ऐसा कोई निश्चित टाइम नहीं है, अभी पता नहीं कब ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसा इसका कोई टाइम टेबल नहीं।
के लिए जो लड़ाई लड़ी, हाँ। हर औरत के लिए ऐसा होना चाहिए। Exactly देखिए होना चाहिए। पहले मेरे ऊपर क्या बीतेगा ये मैं भूल गई थी, पहले इनको बचाना था हाँ। कि कैसे भी ये रिहा हो जाए।